चंडीगढ़ नगर निगम में आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव को लेकर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि अब तक चंडीगढ़ के नए मेयर ने कार्यभार नहीं संभाला है। अब तक इस चुनाव पर सस्पेंस बना हुआ है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए भाजपा के सभी पार्षद निगम में पहुंच चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा। आपके जिन 3 पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन की थी वो भी नहीं पहुंचे हैं। मेयर कुलदीप कुमार भी नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि चुनाव रद्द हो जाएगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। आप और कांग्रेस गठबंधन के साझी उम्मीदवार कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी की तरफ से दायर याचिका में 23 फरवरी को डीसी द्वारा आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि अब तक मेयर ने पदभार नहीं संभाला है, तो उपायुक्त सीनियर डेप्यूटी और डेप्यूटी मेयर के चुनाव के लिए कैसे आदेश जारी कर सकते हैं। मेयर ही सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव करवाता है। ऐसे में उपायुक्त के चुनाव कराने संबंधी आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने लंबित याचिका में सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, नए सिरे से याचिका दायर की जाए। ऐसे में अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी। आप और कांग्रेस की ओर से पेश वकील करणबीर सिंह से समझिए इस याचिका में है क्या। कुछ सुनवाई हुई और क्या कुछ फैसला हुआ? देखिए जी, हमने एक नई रिट पिटिशन लगाई है, जिसमें हमने जो डीसी साहब ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराने के लिए, उसे चैलेंज किया है। उसका चैलेंज करने का कारण ये है कि जो नई नोटिफिकेशन है उसमें अब जो इलेक्शन है उसे सीधा पोलिंग पॉइंट से ले गया गया कि सीधा वोटें पड़े और सीनियर डिप्टी मेयर इलेक्ट किया जाए। मगर अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अदर इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड in accordance with law and in accordance with regulations। अब रेगुलेशन ये कहती है, रेगुलेशन 8 गवर्न करती है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन। उसके तहत उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ये इलेक्शन है वो रेगुलेशन 6 के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें ये लिखा हुआ है पूरा प्रोसेस है कि नॉमिनेशन होगी, स्क्रूटनाइज होगा, फिर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और फिर उस पर पोलिंग होगी। तो हमें इलेक्शन प्रोसेस को शुरू से शुरू करना है, ना कि पोलिंग को फिर से कराना है। तो ये हमारा एक मेन मुद्दा है और इसलिए हमने ये जो डीसी साहब की नोटिफिकेशन है उसे सेटिसाइड कराने की एक आज ये रिट पिटीशन डाली। वहीं सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने पार्षदों को मोरनी एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया। किसी भी तरह की बगावत को रोकने के लिए बीजेपी ने एक कदम उठाया है। चंडीगढ़ मेयर के लिए चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित कर दिया गया, मगर बीजेपी को उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के नतीजों को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। आगामी पदों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अब बीजेपी नेतृत्व कोई भी जोखिम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।